नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। हमारे विशेष कार्यक्रम भानु प्रतापपुर की जंग में आपका स्वागत है। हम भानु प्रतापपुर विधानसभा की सीमा पर पहुंच चुके हैं। कांकेर जो जिला मुख्यालय है वहां से लगभग 28 किलोमीटर दूर से यह सीमा प्रारंभ हो जाती है। अब हम भानु प्रतापपुर के विभिन्न गांवों में जाएंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, व्यवसायियों से मिलेंगे। अब तमाम लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो किस तरह के विधायक चाहते हैं, अपने नए विधायक से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। तो आइए चलते हैं। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भानु प्रतापपुर विधानसभा का इतिहास क्या है। अगर हम बात करें तो 1962 से विधानसभा जो है अस्तित्व में आया है और ये पूरा गढ़ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें से 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है। 2 बार निर्दलीय जीत के आए हैं, 1 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और 1 बार प्रसपा के प्रत्याशी जीत कर आया। तो पूरा गढ़ अगर हम मान के चले तो पूरा गढ़ जो है कांग्रेस का ये माना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के मतदाताओं की तो लगभग 1,95,000 मतदाता यहाँ पर हैं, जिसमें से 1 लाख से अधिक महिलाओं मतदाता की संख्या है और पुरुषों की संख्या लगभग 95,000 है। मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 256 मतदान केंद्र पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें से 17 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर नक्सलवाद के कारण उसको अति संवेदनशील माना गया है। तो ये पूरा इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तो मनोज मंडावी की पत्नी एक बार अभी यहाँ पर चुनाव पर है, जिनको मनोज मंडावी के निधन के बाद चुनाव लड़ाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो पूर्व विधायक 2008 में जिन्होंने मनोज मंडावी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हराया था, वो चुनाव मैदान में है। तो एक साइड कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है, मगर इन दोनों के बीच जो अड़ंगा है वो सर्व आदिवासी समाज ने लगाया है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही दोषी ठहरा रहा है। और यही वजह है कि अपना यहाँ पर प्रभाव दिखाने के लिए 35 नामांकन सर्व आदिवासी समाज ने भरे हैं और उनको मनाने की दोनों ही पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ने के लिए सर्व आदिवासी समाज यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा होते ही अब सड़कों के जो गड्ढे हैं उसको पैच वर्क से पाटा जा रहा है। अभी हम भानु प्रतापपुर कांकेर और भानु प्रतापपुर के बीच में खड़े हैं, जहां पर भानु प्रतापपुर जो शहर है, बस्ती है, उसकी एंट्री शुरू होती है। वहां पर आप देख रहे हैं कि पैच वर्क का काम किया जा रहा है और किस तरह से पैच वर्क का काम कर रहा है वो भी स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा। सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं, वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होने वाला है और जो मतदाता है वो भी इस सड़क से, गड्ढे वाली सड़क से गुजरने वाला है। तो निश्चित रूप से ये सभी चीजें वोट में को प्रभावित कर सकती हैं, वोटिंग को प्रभावित कर सकती हैं और शायद यही वजह है कि इसको ध्यान में रखते हुए अब गड्ढों को पाटा जा रहा है। इस तरह के पैच वर्क से गड्ढों को पाटा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अफसर, पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम, पूरा प्रशासन, शासन तंत्र जो है यहाँ पर लग चुका है और गड्ढों को पाटा जा रहा है। मगर अब देखना यह होगा कि गड्ढों को तो पाटा जा रहा है, मगर इन गड्ढों की वजह से जो गड्ढे हुए हैं उसको किस तरह से पाटा जा सकेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा के भानबेड़ा गांव में। सड़क के किनारे, कांकेर से भानु प्रतापपुर के बीच में जो एक गांव पड़ता है सड़क के किनारे, वहां पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर धान को काट के रखा गया है और उसको बांधा जा रहा है और इसी गांव के जो लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। तो हम इनसे खेती के संबंध में ही बात करेंगे। ये बताओ आप लोग कि ये जो क्या चाहते हो, नया विधायक आ रहा है, सरकार है, उससे क्या चाहते हो आप लोग? सबसे पहली बात तो अभी हम लोग आदिवासी का आरक्षण जो 32% है उसको कम कर दिया है। सरकार से चाहते हैं कि वो 32% तक लागू करे। अच्छा, ये तो चलो आरक्षण की बात होगी, आरक्षण की बात पूरा भानु प्रतापपुर कर रहा है। आप लोग खेती किसानी वाले लोग हैं, किसानी से मतलब खेती किसानी के संबंध में लेकर क्या चाहते हो आप? सरकार तो अभी धान क्रेट 28 रुपया घोषणा किया है और बोनस भी दे रहा है और आगे चलकर चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा तो पता नहीं।
एक और किसान भाई यहाँ लगे हुए हैं, पूरी तन्मयता के साथ जो है इसमें वो काम में लगे हुए हैं। ये बताइए भैया कि अभी क्या काम, कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाड़ा बांध रहे हैं। भाड़ा बांध रहे हैं। क्या सरकार से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हो सरकार से? बोनस बढ़ाएं धान में, ये वाला। अच्छा, अभी कितना में खरीद रहे हैं धान, कितना पैसा मिल रहा है आपको, कितना कैसे क्विंटल मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है? 2500 रुपए। हाँ 2500 रुपये। तो आपका खुद का खेत है कि मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना मिलता है मजदूरी? 200। तो धान का रेट तो किसान को मिल रहा है, आप लोग कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है? रेखा लेते हैं, कहीं लेते हैं। अच्छा, किसान के पास पैसा आ रहा है तो आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भानप्रतापपुर से कांकेर की ओर जाने वाली रोड जो पिछले सरकार ने निर्माण किया था, अभी तक वो रोड का मेंटेनेंस काम तो नहीं करवा रहा है, इसी रिपेयरिंग करवा रहा है, लेकिन बहुत गड्ढा है रोड, जाने आने जाने में परेशानी होती है। तो आप बस सुने कि इनका ये भी कहना है कि जो सड़क है कांकेर से भानुप्रतापपुर की सड़क है, जिसमें 4-5 किलोमीटर सड़क है, वो बनी नहीं है, काम चल रहा है, बहुत सुस्त गति से चल रहा है, वो बनी नहीं है। तो सड़क का भी निर्माण जल्दी से जल्दी कराए कि ना किसानों से जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट को पूरा करे, ऐसा यह नए विधायक चाहते हैं। भानुप्रतापपुर के दो कोंदल धान खरीदी केंद्र में यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में किसान, जो आसपास के किसान हैं, वो धान बेचने के लिए आए हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर जो धान के बोरे आए हैं उसको साफ किया जा रहा है, वो पंप चल रहा है और उसको साफ किया जा रहा है। और उसकी वजह हमने जब यहाँ पूछी यहाँ पे, तो इनके किसान जो आए हैं उनका ये कहना है कि ये इस तरह के जो पैरा का टुकड़ा आ गया है। तो धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि आपका जो धान आया है उसमें ये इस तरह के पैरे के टुकड़े ज्यादा मिल। मैं दिखाने की भी कोशिश बोलता हूं, हमारा कैमरामैन संजू सिन्हा है। ये देखिए धान के पैरे बहुत सारे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक पैरा है, ये है, इस तरह का जो पैरा है। तो यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने यहीं पर ये इस तरह के पंखे की यहाँ व्यवस्था की और कुछ उनके जो साथी आए हैं वो जो है इसको पैरा को यहाँ पे निकाल रहे हैं अपनी जो तकनीक है उससे, कि ये पेरा जो दिख रहा है उसको आप निकाल दीजिए, उसके बाद ही इसका हमने खरीदी करना है। अच्छा बताओ कि ये आपके साथ पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी हुआ कि पैरा ज्यादा हो गया? तो जनरली होता नहीं, ये क्यों हुआ आपके साथ? ये एक्चुअली थ्रेसर से जब इसकी कटाई करते हैं तो थ्रेसर में भी ऐसी पंखा लगी रहती है, हो सकता है इसकी पंखा की सफाई वहाँ ठीक से नहीं हो पाया होगा, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ कोई धान खरीदी केंद्र में कोई दिक्कत तो नहीं है? बारदाना मिल गया कहीं, कोई तकलीफ? नहीं तो सर, कोई मिला है जी, भर दिया हूँ। भर दिए, ठीक। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव में जो विधायक है वो किस तरह, कैसा विधायक चाहते हैं आप? क्या उम्मीद है विधायक से? क्या अगर आपके आसपास के क्षेत्र की कौन सी मांग है, किसान से संबंधित क्या मांग है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, विधायक से अनुरोध करोगे कि उसको पूरा करना? विधायक ऐसा चाहिए कि पब्लिक की सेवा करे और अच्छा काम करे। तो आपने सुना कि किसानों का यह कहना है कि सरकार जो है अपना कमिटमेंट थोड़ा बहुत पूरा तो कर रही है, मगर इनकी ये सरकार से मांग है कि जो काम उन्होंने किया है, जो घोषणा उन्होंने की और जो काम यहाँ पे चल रहा है, जो उनकी योजना है, उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, इसकी मॉनिटरिंग करने की फिलहाल जरूरत है। और वो विधायक भी ऐसा चाहते हैं कि उनके दुख सुख में शामिल हो, अपना कमिटमेंट को पूरा करे और लगातार सक्रिय रहे। किसी भी चुनाव में युवा वोटर्स की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और फर्स्ट टाइम वोटर। अभी हम खड़े हैं भानुप्रतापपुर के कॉलेज में और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं और कुछ लोग दूसरी बार वोट डालेंगे। कैसा विधायक चाहते हैं, किस तरह का विधायक चाहते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अपने इस भानुप्रतापपुर में शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या चाहते हैं इस संबंध में बात करेंगे और आदिवासी आरक्षण को लेकर जो राजनीति चल रही है उसके बारे में इनका क्या सोचना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आपके कॉलेज में क्या क्या चीज चाहती है, क्या क्या सुविधा हैं और क्या क्या और चाहते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र? शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार चाहते हैं, जैसे कि हमारे जो कॉलेज है वहाँ पे एक अच्छा सा प्रैक्टिकल लैब नहीं है तो उसका अरेंजमेंट चाहते हैं। और जो पीजी लेवल के है बायोलॉजी वाले, उनके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी सुविधाएं हम चाहते हैं।
अभी सब्जेक्ट जितने हैं पर्याप्त हैं कि और किसी सब्जेक्ट की डिमांड? हम लोग को एमएससी में मैथ्स चाहिए और इंग्लिश मीडियम की बुक भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो हमें इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी लाइब्रेरी में अवेलेबल चाहिए। इस बार जब वोट डालेंगी तो क्या किस तरह के विधायक चाहती हैं? क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि ये ऐसे आदमी पार्टी को देख के देंगे कि ये आदमी जो काम करने वाला उसको देख के देंगे? क्या रहेगा? पार्टी देख के तो देंगे ही नहीं, जो ऐसा काम करेगा, जो जिसका अच्छा लगे उसको ही देंगे। भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग चाहिए और अच्छे से शिक्षा, जैसे अपना MBA में अच्छा चाहिए, जैसे MA में भी पॉलिटिकल साइंस है, भौगोलिक नहीं है तो ज्योग्राफी चाहिए। इसमें से ज्यादातर लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं, मगर इनका कहना है कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने देखा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम जितने बड़े नेता यहाँ पर आए, कमिटमेंट किए, बड़े बड़े वादे किए, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उनका दर्शन फिर से दुर्लभ हो गया। तो वो एक ऐसा नेता चाह रहे हैं जो जनता के बीच में रहे, जनता के संपर्क में रहे, जनता की तकलीफ को समझे, खासकर उनके उम्र के लोग, युवा उनके उम्र के लोगों की तकलीफ सुने। अब हम भानु प्रतापपुर के लोगों की राय जानेंगे और यहाँ के कौन कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं इसकी भी जानकारी लेंगे। तो चलिए, अभी हम खड़े हैं भानु प्रतापपुर में, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। चाय भी पी जा रही है, चाय गरम गरम है और राजनीतिक माहौल भी यहाँ पर गरमाया हुआ है। हमारे साथ भानु प्रतापपुर के बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे निवासी, आसपास के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं। बात करते हैं इनसे कि भानु प्रतापपुर के जो लोग हैं वो किस तरह का विधायक चाहते हैं, क्या क्या कमिटमेंट उससे चाहते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ की सबसे बड़ी मांग क्या है। सबसे बड़ी जरूरत यहाँ जिला बनाने की है। दूसरा, सभी दृष्टि से अनुकूल भानु प्रतापपुर है, चाहे राजनीतिक बोलो, व्यापारिक बोलो, यहाँ चारों ओर लोहे के खदाने हैं। आज हर खदानों में इंटरफेयर है, क्योंकि उस इंटरफेयर को ख़त्म करके सभी ट्रक मालिकों को राहत दिया जाए। ये मुल्ला से आगे निकल जाइए, कच्चे तक रोड का बहुत बुरी स्थिति है और वहाँ रोड को आपको खोजना पड़ेगा, गड्ढों के अंदर से रोड निकल के, और स्थिति इतनी खराब है। बरसात के दिनों में तो और बुरा हाल रहता है। अभी हम कांकेर से भानु प्रतापपुर आ रहे हैं, इस रोड का भी बहुत बुरा हाल है। अभी पैच वर्क चल रहा था, हाँ। तो पैच वर्क पहले नहीं, चल रहा है उसको बहुत काफ़ी दिनों चल, लेकिन समय के अंदर उसका कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। ये कम से कम वहाँ मतलब जो सरकार ठेकेदार है और जनप्रतिनिधि है उनको अपने दबाव बनाकर उसको चलिए आप क्या चाहते हैं कि विधायक किस तरह का चाहते हैं? मैं सबसे पहले माननीय मनोज मंडावी जी का जो उन्होंने कहा था कि विधायक बनने पे मैं इसको जिला बनाऊंगा, तो उनकी सहानुभूति के रूप में यदि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जिला बनाया जाए। और मैं युवा हूँ इसलिए युवाओं की बात करूँगा। जिला बनाने से रोजगार के बहुत सारे अवसर युवाओं को प्राप्त होंगे, इसलिए जिला बनाने की मैं डिमांड करूँगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गकोंदल में है। यहाँ पर आज बाजार लगा हुआ, आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा बाजार है। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में आज की महिलाएं क्या चाहती हैं वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, दुर्गकोंदल से हूँ, प्रॉपर बाजार पारा से। अच्छा, आप किस तरह के विधायक चाहते हैं और विधायक से क्या क्या उम्मीदें हैं आप? मैं तो ऐसे विधायक चाहती हूँ जो मतलब चुनाव जीतने के बाद मतलब जो लोग गरीबी हैं मतलब उनकी हर समस्या को समाधान करे। केवल अपने ही बारे में उन लोग मत ये करें कि सभी के बारे में, अमीर गरीब सबको समान अधिकार दिलाएं। क्या समस्या है? जैसे जिला बनाने की मांग हो रही है, यहाँ पर विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। तो जिला बनना चाहिए सर, जैसे अंतागढ़ वाले बोलते हैं अंतागढ़ में जिला बनना चाहिए, लेकिन क्या है भानु प्रतापपुर एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ से उसका निरास्ता है, तो अगर भानु जिला बन जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। अच्छा ये बताओ, चिकित्सा और एजुकेशन और रोजगार, इसकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? क्योंकि इसके पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद अभी 4 साल कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही लोग दावा कर रहे हैं कि हमने सब चीजें वहाँ के लोगों तक पहुँचा दी। कितनी सच्चाई है? सर पहुँचा तो नहीं है, अब बोलते तो हैं, पर कुछ कुछ जैसे आत्मानंद स्कूल है ये खुल गया है और कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुले हैं। किस तरह का विधायक चाहती है, कैसा विधायक चाहती हैं आप? जो सबका सहयोग करे। ऐसा किस तरह का सहयोग चाहती हैं आप? बस जैसे धंधा पानी कर रहे हैं, कोई भी चीज, बिजली पानी कुछ भी चीज। अच्छा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के विधायक थे यहाँ पर, कितना उन्होंने काम किया, कितना अपना कमिटमेंट पूरा किया? थोड़ा किए हैं, लेकिन सब गली मोहल्ले का रोड तो पूरा टूटा हुआ है।
नामांकन के बाद से प्रचार प्रसार धुआंधार चल रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम यहां पर मौजूद हैं। सुबह से ही हम इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, मगर सुबह 7 बजे से ही ये जनसंपर्क में निकल चुके थे। अभी ये भानु प्रतापपुर आए हैं और लगातार इनका जनसंपर्क चल रहा है। हमने जो गाँव गए थे, हमने गाँव से हर वर्ग के लोगों से बातचीत की। उसमें से एक बात छनकर सामने में आई है कि वो इस बार ब्रह्मानंद जी वो एक ऐसा विधायक चाहते हैं जो केवल चुनाव के समय ना आए, हर समय उनसे सतत संपर्क में रहे, उनकी समस्याओं को समझे, उनसे लगातार मिलता रहे, उनकी तकलीफ को समझे, उनकी जरूरत को समझे। इस बार आपका इस बारे में क्या कहना है? निश्चित ही हम भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव में जो हम सुबह से ही हम चुनावी रणभूमि में चल चुके हैं, सुबह से ही, है ना। और हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में हर पब्लिक के दुख सुख के साथी रहते हैं। हम लोग भी, हमारे नेताओं के लोग भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनके दुख सुख के काम आते हैं, चाहे छठी हो, चाहे मरनी हो, शादी ब्याह में सभी में अटेंड करते रहते हैं। मुकाबले को किस तरह से ले रहे हैं? कहीं सहानुभूति भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, यहाँ कोई सहानुभूति नहीं। आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं में जो सहानुभूति होना था, वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सहानुभूति नहीं है, तो अन्य लोगों में, यहाँ की आम पब्लिक में, यहाँ की मतदाता भाइयों में, यहाँ की जनता जनार्दनों में क्या सहानुभूति होगा? वो सहानुभूति तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा बताइए, अगर आप जीत के चुनाव आते हैं, 1 साल आपको मिलेगा, इस 1 साल में आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम अगर विधायक बनकर आते हैं तो क्या रहेगा आपके लिए? निश्चित ही जनता जनार्दन, यहाँ की मतदाता भाइयों मुझे आशीर्वाद देंगे। निश्चित ही उनके अनुरूप ही उनकी जन सेवा में हमेशा लगा रहूं। पिछले 5 साल के 2008 के चुनाव में मुझे जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं 5 साल अपने बखूबी उनकी जनता जनार्दन की अनुरूप ही मैं 5 साल जब आप थे, उस समय भाजपा की सरकार थी, भानु प्रताप क्षेत्र के लिए आपने ऐसा क्या क्या काम किया है? 2-4-5 का उदाहरण देंगे, क्या क्या किया? अनेक काम किए हैं। यहाँ चाहे दुर्गुकुंदल ब्लॉक हो, चाहे भानु प्रतापपुर ब्लॉक हो, चाहे चारामा ब्लॉक हो, हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इतनी स्कूल हमने खुलवाए हैं। चलिए, तो ये थे ब्रह्मानंद नेताम और इनका कहना है कि अपने कार्यकाल में जो उन्होंने युवाओं के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए जो काम किए थे, उस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भानु प्रताप की जनता से एक कमिटमेंट किया है कि वो चुनाव जीतने के बाद, या चुनाव जीते चाहे हारे, मगर वो जनता के संपर्क में रहेंगे, उनकी तकलीफों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी जो है, दिन भर आज दौरा कर यहाँ लौटी हैं, आज ये गाँव में लौटी हैं, आखिरी उनकी सभा है और लगातार मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। अगर हम बात करें, आज आप जा रही हैं, मनोज मंडावी जी ने जो काम किया था, इसके पहले भी वो जीत कर आए थे और अभी भी जीत कर आए थे, कितना रिस्पांस मिल रहा है? कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? रिस्पांस तो बहुत मिल रहा है और मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, खुद कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं कि नहीं भैया ने ये काम किया, ये काम किया। वो काम ने, विकास के जितने कार्य हैं, सभी को खुद बताने लग रहे हैं। अगर मुद्दे की बात करें तो कौन कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? क्योंकि आरक्षण कटौती हुई है, उसको लेकर थोड़ा सा कांग्रेस से भी नाराज हैं लोग, भाजपा को भी दोषी मान रहे हैं। तो ये 2 मुद्दा। और दूसरा, जिला के लिए बहुत उम्मीद जता के रखे हैं। खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ तो वहां पे जिला बना दिया गया, अब भानु प्रतापपुर में हो रहा है चुनाव, तो लोगों की उम्मीद है कि जिला बन जाएगा। आप अभी जा रहे हैं तो क्या डिमांड आ रही है लोगों की? वैसे विकास के तो बहुत कार्य हुए हैं, तो जितने भी शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उसको जो अधूरे हैं इनके, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। और रहा जिला बनाने का सवाल, तो भरपूर वो कोशिश करूंगी जिला बनाने के लिए। अगर मैं जीत जाती हूँ तो बिल्कुल मैं इनके मुख्यमंत्री के पास बात अपनी रखूंगी। अच्छा, कौन सी चीजें जो अधूरी रह गई जिसको आप बोलती हैं कि मैं अब उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करूंगी? तो क्या है इस भानु प्रताप क्षेत्र के इलाके में ऐसी कौन सी चीजें जिसको आप करना चाहेंगे? उनकी बहुत, इनकी वो सोच थी कि हमारे आदिवासी भाई बहन कैसे आगे बढ़े, तो ज्यादा सोचते थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बहुत ध्यान देते थे। तो ये थी सावित्री मंडावी जी और इनका कहना है कि इनके पति के जो कुछ सपने थे, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनको पूरा करेंगी। और उनका ये संकल्प है कि जो उनके पति की जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि वो यहाँ की जनता कितना उनको सहानुभूति दिखाती है और कितना अपना समर्थन देती है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर और भानु प्रतापपुर विधानसभा में सर्व आदिवासी समाज के
प्रत्याशियों में से एक जीवन ठाकुर जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। अभी आप लोगों की बैठक हो रही थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों तनाव में, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने अपने 21 प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा कर दिए। दोनों लोग आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर सीधी सीधी भाषा में है कि मस्का पॉलिश लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे वादे भी कर रहे होंगे कि हम आएंगे तो आपकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी। आपकी कौन सी मांग है और किस मांग को लेकर आप लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं? हमारा मांग है कि 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया गया है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बस्तर संभाग में हमारा जनसंख्या के अनुपात में जो 100% जो आरक्षण है उसको भी शून्य किया गया है, और हम उसी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ हमने जो चुनाव लड़ने की मंशा बना लिया है। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो संगठित होकर चुनाव लड़ा जाता है। अगर सर्व आदिवासी समाज से एक प्रत्याशी खड़ा होता तो निश्चित रूप से आपका समर्थन होगा। 21 लोगों ने नामांकन भर दिया है, इसके पीछे क्या गणित था? नहीं, इसके पीछे भी हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग लड़ेंगे, और हमारा पॉलिसी है, वो पॉलिसी अब 21 तारीख को सबको पता चल जाएगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों ने जिस तरह से 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, उससे ऐसा लगता है कि आप लोग जीतने के लिए नहीं, दोनों पार्टियों को हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो जीतने की क्या योजना है आप लोगों? भाई, अब आप ही खुद बता रहे दोनों पार्टी को हराने के लिए, तो निश्चित है कि हम 21 मिलकर ही सबको हराएंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर जीवन ठाकुर जी का ये कहना है कि अभी पत्ते खुलना बाकी हैं, समाज की बैठकें हो रही है, और 21 तारीख को जिस समय नामांकन वापसी होगी उस समय ये अपने पत्ते खोलेंगे। भानु प्रतापपुर की जनता का मूड जानने के लिए हमने भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, सभी वर्ग के लोगों से बातचीत की। इस दौरान हम चारामा गए, कोरर गए, संबलपुर गए, दुर्गकोंदल गए और आसपास के करीब 2 दर्जन से अधिक गांव भी गए। उन सबसे बातचीत में एक चीज सामने में आई कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि भानु प्रतापपुर को जिला बना दिया जाए, ताकि बहुत सारे जो काम है उसके लिए जिला मुख्यालय ना जाना पड़े। इसके अलावा आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर आदिवासी समाज, जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ पर, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से नाराज है। नामांकन के जमा करने के बाद जो अब आंकड़े सामने आए उसमें 18 जो आदिवासी समाज के प्रत्याशी अभी भी मैदान में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो थोड़ा परेशानी का सबब बन सकते हैं। भानु प्रतापपुर का प्रतापी कौन होगा, इसका खुलासा जो है 8 तारीख को जब चुनाव का परिणाम सामने में आएगा उस समय पता चलेगा। तो हमारी खास खबर भानु प्रतापपुर की जंग में फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहें IBC 24।